सिर्फ और सिर्फ 8 पायलट ही ऐसे हैं जो यहाँ पर जहाज को उतार सकते हैं। भूटान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जिन्होंने सबसे आखिर में जो है वो टीवी को मुतारिफ कराया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भूटान एक छोटा सा मुल्क है जो कि जनूबी एशिया में इंडिया और तिब्बत के दरमियान वाक़या है। ये मुल्क कई सालों से बाकी दुनिया से अलग थलग था। जब हम इस मुल्क का मुताला करते हैं तो हमें इस मुल्क के बारे में कई अजीबो गरीब और दिलचस्प हकायक का पता चलता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस मुल्क के बारे में कुछ अहम बातें जानेंगे। ये मुल्क 1970 की दिहाई तक बाकी दुनिया से अलग थलग था। 1974 में मीडिया को पहली बार कवरेज की इजाजत मिली जब नए बादशाह की ताजपोशी की रस्म थी और यह तकरीबन भूटान के वजूद में आने के 64 साल बाद थी। दुनिया का वाहिद कार्बन नेगेटिव कंट्री है और ये ऐसा मुल्क है जो कि अपनी जरूरत से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सरसब्ज जंगलात हैं जो कि कार्बन सिंक का काम करते हैं। इसी वजह से ये मुल्क जो है वो कार्बन फ्री है। भूटानी लोग अपने वतन को ड्रोकजाल कहते हैं जिसका मतलब है ड्रैगन की सरजमीन। उन लोगों का ये ख्याल है कि जो तूफान इनकी वादियों या फिर पहाड़ों पर गरजते हैं वो इस ड्रैगन के गरजने की आवाज होती है जो कि इनके परचम पर भी मौजूद है। भूटान के बारे में एक मजेदार बात यह है कि यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक लाइट्स मौजूद नहीं है। हालांकि यहाँ पर रास्ते जो हैं वो पहाड़ी हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और अक्सर औकात उन रास्तों पर जानवर भी आजादाना तौर पर घूम रहे होते हैं। लेकिन भूटानी लोग जो हैं वो बहुत एहतियात से और देख कर ड्राइविंग करते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी इस तरह का हादसा पेश नहीं आता। और भूटान का शुमार उन ममालिक में भी होता है जिन्होंने प्लास्टिक को नो कहा। यहाँ पर 1999 में सबसे पहले प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन उस वक्त इन बैग का कोई भी अल्टरनेट मौजूद नहीं था। फिर 2005 और 2009 में दोबारा इस प्लास्टिक बैग पर पाबंदी आयद की गई, लेकिन 2019 में हुकूमत ने यहाँ के लोगों को जो है वो हैंड बैग या फिर जूट के बैग इस्तेमाल करने को कहा। यहाँ पर मौजूद पारो एयरपोर्ट का शुमार दुनिया के खतरनाक एयरपोर्ट में होता है क्योंकि इस एयरपोर्ट पर लैंडिंग करना बहुत ही मुश्किल होती है। और यहाँ पर आप लोगों को एक बात जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी और वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ 8 पायलट ही ऐसे हैं जो यहाँ पर जहाज को उतार सकते हैं। भूटान में पब्लिक प्लेसेस जैसा कि रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल या फिर गलियों में जो है वो सिगरेट नोशी पर पाबंदी आयद की गई है। यहाँ पर जो भी इस कानून की खिलाफ वर्जी करता है उसको 3 से 5 साल तक जो है वो सजा दी जाती है। और जो लोग यहाँ पर स्मोकिंग करते हैं उनके लिए खास स्मोकिंग एरियाज बनाए गए हैं जहाँ पर जाकर वो स्मोकिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा इस मुल्क में जो है वो तंबाकू की काश्त करना और उसको बेचना भी ममनू है। भूटान के बारे में ये फैक्ट सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और वो ये कि भूटान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जिन्होंने सबसे आखिर में जो है वो टीवी को मुतारिफ कराया। भूटान ने 1999 में पहली बार टीवी को अपने मुल्क में मुतारिफ कराया था। इससे पहले यहाँ पर टीवी पर पाबंदी आयद थी। भूटान में लोग नए साल के शुरू ही में अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट कर लेते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ के लोग सरकारी तौर पर नए साल के शुरू में 1 साल बड़े हो जाते हैं और जो लोग अपनी बर्थडे पहले नहीं मना सकते या फिर उनको अपनी बर्थडे भूल जाते तो वो नए साल के शुरू में ही जश्न के तौर पर अपनी बर्थडे को भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। भूटान के बारे में ये फैक्ट भी बड़ा दिलचस्प है और वो ये कि यहाँ पर पहली दफा खाने का इनकार कर देना एक रिवाज है। ऐसा लोग यहाँ पर एहतराम और शुक्रगुजारी के लिए करते हैं कि वो जब उनको खाने की ऑफर की जाती है तो वो पहली बार उससे इनकार करते हैं और वो अपना मुंह बंद करके मीशू कहते हैं। लास्ट में एक मजेदार फैक्ट ये भी है कि गंगखर प्यूनिसा भूटान का सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसकी बुलंदी 7570 मीटर है। वो ये दुनिया का वाहिद ऐसा पहाड़ है जिसको आज तक कोई सर नहीं कर सका। ऐसा इसलिए है कि 1987 के बाद यहाँ की हुकूमत ने इस पहाड़ पर जाने पर पाबंदी आयद कर दी है।